नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मौर्य साम्राज्य लेके आए हैं, जो परीक्षा उपयोगी है। दोस्तों, कुछ कारणवश वीडियो का ये गैप जो हुआ है उसका मुझे खेद है, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो का प्रसार नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं फिर अपना ये प्रयास प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी पिछला 1-2 दिन पहले पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। उसका मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब आप तैयार हो जाएं, तो मैं हर रोज़ आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक परीक्षा में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप समय न गंवाते हुए आगे हम स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ समाहित किया है मौर्य साम्राज्य से संबंधित। तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में ईसा पूर्व। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रवंश मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की परास्त करके की थी। घनानंद जो राजा था उसको परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर देख रहे हो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद था अंतिम शासक, इसको परास्त करके की थी। दूसरा पॉइंट है, ब्राह्मण ग्रंथ मौर्य शासकों को शूद्र और बौद्ध मौर्य शासकों को शूद्र और बौद्ध जैन साहित्य एवं यूनानी स्रोत मौर्य शासकों को क्षत्रिय मानते। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ब्राह्मण ग्रंथों से ये पता चलता है कि मौर्य शासकों को क्या माना गया है? शूद्र माना गया है, तथा कहीं पर बौद्ध और जैन साहित्य को अगर पढ़ा जाए तो वहाँ पर
यूनानी स्रोत मौर्य शासकों को क्षत्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं? यूनानी स्रोत मौर्य शासकों को क्षत्रिय मानते हैं। चाणक्य की तुलना में मैकियावेली से तथा अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तथ्य है। कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया है कि चाणक्य की तुलना किससे की जाती है दोस्तों? तो चाणक्य की तुलना मैकियावेली से तथा अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है। किससे की जाती है दोस्तों? द प्रिंस से की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मैकियावेली चाणक्य की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली से की जाती है। और अर्थशास्त्र जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, इसकी तुलना मैकियावेली के महत्वपूर्ण ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। तो दोस्तों आगे का पॉइंट देखते हैं। मेगास्थनीज की इंडिया के उद्यानों का संकलन स्वान वेक ने किया तथा मैकडीलन ने किया था। मेगास्थनीज की इंडिया के उद्यानों का संकलन स्वान वेक ने किया तथा मैकडीलन ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वाओ ने मेगास्थनीज की कटु आलोचना की है। यहाँ पर स्वान वेक लिखा है दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। स्वान वेक ने मेगास्थनीज की कटु आलोचना यहाँ पर की है। मेगास्थनीज की कटु आलोचना किसने की है? स्वान वेक ने की है। दोस्तों आगे का पॉइंट देखते हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त नामक नाटकों की रचना की। विशाख दत्त ने दो महत्वपूर्ण नाटक हैं उनकी रचना की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है। मुद्रा राक्षस में उपन्यास में वृषल जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया है? चंद्रगुप्त के लिए किया है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते हैं। आगे का देखते हैं फैक्ट दोस्तों। तीन 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस से परास्त किया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस को परास्त किया। सेल्यूकस को परास्त कब किया? 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने। उसे काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान प्राप्त हुए और उसने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तीन 305 ईसा पूर्व में किसको परास्त किया? यूनानी सेनापति सेल्यूकस को उसने परास्त किया और काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान उसको प्राप्त हुए। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस के परास्त किया और बदले में उसे क्या मिला? काबुल,
से कंधार, हेरात, बलूचिस्तान प्राप्त हुए। और उसके बाद सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से उसने विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे दूसरा फैक्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 ईसा पूर्व राज्य त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब इस राजपाट से संन्यास ले लिया था। तो 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने राजपाट से संन्यास ले लिया था और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया। तो दोस्तों जैन धर्म को उसने स्वीकार किया था। और उसके बाद 298 ईसा पूर्व में मृत्यु दक्षिण भारत में हो गई थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व दक्षिण भारत में हो गई। आगे का फैक्ट देखते हैं दोस्तों। चाणक्य ने सम्राट और मंत्री परिषद को शासन की गाड़ी के 2 पहियों की संज्ञा दी है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, शासन की गाड़ी के 2 पहियों की संज्ञा किस भारतीय विद्वान ने दी? तो दोस्तों चाणक्य ने सम्राट और मंत्री परिषद को शासन के 2 पहिए कहा है। आगे मौर्य काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। दोस्तों मौर्य काल एक ऐसा काल था जिसमें दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर हुआ करती थी। यहाँ पर स्त्रियों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया जाता था। साथ ही राज्य की आय और व्यय की देखभाल सन्नदाता नामक अधिकारी करता था। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन्नदाता नामक जो अधिकारी था वो राज्य में क्या कार्य करता था मौर्य काल में। तो दोस्तों मौर्य काल में सन्निधाता नामक जो अधिकारी होता था वो राज्य की आय और व्यय के विषय में जानकारी रखता था। दोस्तों आगे का फैक्ट देखते हैं कि सार्वजनिक भूमि के वसूल किया जाने वाला जो कर था उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता था मौर्य काल के समय? तो इसको दोस्तों सीता कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता कर उसको कहा जाता था। आगे विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो दोस्तों विभाग का प्रमुख अधिकारी अमात्य होता था। चंद्रगुप्त के शासन काल में अमात्य कौन अधिकारी होता था? तो विभाग का प्रमुख अधिकारी कहलाता था। दोस्तों आगे का फैक्ट है, बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। अमित्रघात की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? तो वो थे बिंदुसार। आगे का फैक्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट पेश किए जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में कुल कितने राजा हुए हैं? यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य में कुल कितने राजा हुए हैं और उनका कार्यकाल कब से कब तक है। तो दोस्तों पहला राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो वहाँ का अंतिम शासक घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक एक छत्र
राज्य किया। उसके बाद दोस्तों बिंदुसार का शासनकाल आता है। इन्होंने 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन का संचालन किया। उसके बाद अशोक का शासनकाल आता है। चक्रवर्ती अशोक के नाम से हम इनको जानते हैं। इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा और पूरे भारत पर एक छत्र शासन किया। उसके बाद कुणाल का शासनकाल आता है। इन्होंने 232 ईसा पूर्व से 222 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद दशरथ का समय आता है, जो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राज्यों में गिना जाता है। इसका शासनकाल 224 ईसा पूर्व से 216 ईसा पूर्व का माना जाता है दोस्तों। उसके बाद संप्रति का शासनकाल आता है, जो 216 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व तक का शासनकाल रहा है। उसके बाद सालिशुक का शासनकाल आता है 207 से 206 ईसा पूर्व। इसके बाद देववर्धन 206 ईसा पूर्व से 199 ईसा पूर्व का समय ये बताया गया है। शतधनुष ये मौर्य साम्राज्य था। इसका शासनकाल 199 ईसा पूर्व से 191 ईसा पूर्व तक का समय बताया गया है। आगे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो हुआ है, इसको बृहद्रथ बोलते हैं। इसका 191 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व का जो समय था वो बृहद्रथ था। तो मौर्य साम्राज्य में कुल 10 राजा हुए हैं और इन 10 राजाओं का शासन कार्य जो है वो आपके सामने अभी हम बता रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य, इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कुल कितने राजा हुए, तो आप कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य में कुल 10 राजा ने शासन किया। सबसे प्रथम शासनकाल किसका रहा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का रहा, जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य में अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ को हम अंतिम शासक कह सकते हैं। 191 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक का ये समय था। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो सूची है मौर्य साम्राज्य के राजाओं की, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा उपयोगी ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और 1-2 बार इसको रिवाइज करें। इससे आपको इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का जो पार्ट्स है इतिहास का, वो मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।